हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्यूज फॉर इंफॉर्मेशन नाउ। इसमें 5 ऑप्शन के साथ क्वेश्चंस है, तो इसको ध्यान से देखिए और देखिएगा आंसर किस तरह से निकल करके आता है और कोशिश भी करिएगा खुद से बनाने का। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सत्य और असत्य पर ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में थी, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी। मातृ प्रधानता थी, ये भी सही है। और लोग लोहे से परिचित थे, ये ऑप्शन गलत है। लोगों को लोहे के बारे में जानकारियाँ नहीं थी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य डी हो जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बुद्ध का जन्म हुआ था इनमें से वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। इस पर कई बार प्रश्न बन चुका है। और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, बीसी में। 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ है। ठीक है, अगर प्रश्न अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद या संगीति का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी यही पूछा जा रहा है किसके द्वारा किया गया? तो ये महाकश्यप के द्वारा किया गया। महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 बीसी में हुआ था, राजगिरी में। रा बे पा को, आप लोग को ट्रिक याद होगा, रा बे पा को। रा से राजगीर, वे से वैशाली, रा बे पा से पाटलिपुत्र और क से कश्मीर। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की और इस समय जो मगध का शासक था वह था अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। ठीक है, क्वेश्चन 3 का बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुंडलपुर जन्म स्थान है इनमें से किसका? तो कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। कुंडलपुर बोलिए या कुंडग्राम बोलिए, ये वैशाली के निकट है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 बीसी में, 540 ईसा पूर्व में, और 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है। और निधन वाला अगर जगह पूछता तब याद रखते हैं आप लोग पावापुरी। गौतम महावीर स्वामी के लिए पावापुरी और गौतम बुद्ध के लिए रहता तब हो जाता है कुशीनरा या कुशीनगर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। 5 में थोड़ा सा मिस प्रिंट था इसलिए इसको स्किप कर दिए। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी बीस की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ बनी? तो ये लिच्छवी वैशाली में बनाई गई प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण इनमें से कौन सा है? राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो दिख रहा है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, इसी अभिलेख में राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण इसी में मिलता है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो इनमें से सबसे पुराना राजवंश है मौर्य राजवंश, जो 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक चला था। सबसे प्राचीन इनमें से मौर्य राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। विद्वानों द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संदेहास्पद माना गया है क्योंकि अशोक के किसी अभिलेख में इसकी पुष्टि नहीं की गई है। यद्यपि श्रीलंकाई वंश साहित्य, दीप वंश साहित्य और महावंश की में इसकी चर्चा मिलती है, लेकिन फिर भी ये संदेहास्पद है। ये करा अशोक के राजक्रम तृतीय बौद्ध संगीत का उल्लेख इनमें से किस में मिलता है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के कार्यकाल में हुआ था पाटलिपुत्र में और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस ने। तीसरा में मोगलीपुत्र तीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, रज्जुक इनमें से क्या थे? तो मौर्य शासन में राजस्व अधिकारी हुआ करते थे रज्जुक। मौर्य प्रशासन में, मौर्य काल में राजस्व अधिकारी हुआ करते थे रज्जुक। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था इनमें से किसके शासनकाल में? तो हुन का जो भारत पर आक्रमण है वो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त की शासनकाल की बात करें तो 455 से 468 ईस्वी के दरमियान उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक का नाम है मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु इनमें से क्या है? तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। इनकी विषय वस्तु क्या है? तो मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की है, इनकी जो विषय वस्तु है वो है डी ऑप्शन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की
दुर्भी संधियों के बारे में एक्सप्लेन करता है। 12 का डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो प्रत्याहार, धारणा और ध्यान ये है, अनुस्मृति नहीं है। तो 13 का ए हो जाएगा। इसमें कह रहा है कौन सा अंश नहीं है। योग दर्शन के प्रतिपादक हो जाएंगे पतंजलि, और इन्होंने योग के 8 अंग बताए, यम, नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। अनुस्मृति इनमें से नहीं है। 13 का ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है? इनमें से किस मंदिर परिसर में? ये है ऑप्शन ए, बृहदेश्वर मंदिर में। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में मिलेगा, जो कि एक हिंदू मंदिर है और इसे 11वीं शताब्दी के आरंभ में बनाया गया था। सो 14 का ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है, वह कांस्य प्रतिमान देवाकृति कैसी है, किस आकार की है? तो वह जो आकृति है वह अष्टभुज है। वह आकृति अष्टभुज नहीं, चतुर्भुज है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नटराज की कांस्य प्रतिमा सर्वाधिक सुंदर मूर्तियों में से एक है और यह प्रायः चतुर्भुज आकार का है। नटराज शिव जी का एक नाम है और उस रूप में जिसमें वह सबसे उत्तम नर्तक है, इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है और ये चतुर्भुज आकार का है। 15 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राज तरंगिणी के लेखक कलन, ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि समय इनमें से शासक कौन थे? तो कश्मीर का इतिहास के बारे में वर्णन किया और इस समय जो शासक थे जय सिंह थे। इन्होंने यह रचना 1148 से 1150 ईस्वी के बीच की और इस समय कश्मीर का शासक जय सिंह था, राजा जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 17 स्पष्ट क्वेश्चन नहीं था इसलिए इसको स्किप कर दिए। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना, मंदिर का निर्माण इनमें से किया गया? क्वेश्चन नंबर 18 का डी इज राइट आंसर होगा, विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की कब? 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह ए कुलह यह राजत्व सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया अकबर के द्वारा, मुगल वंश के शासक अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये थे औरंगजेब के समय में। 21 का डी इज राइट आंसर, औरंगजेब के समय में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसको बाबुल मक्कानी, मक्का द्वार कहा जाता था? इनमें से किस बंदरगाह को? तो ये सूरत में स्थित बंदरगाह को कहा जाता था बाबुल मक्का या मक्का द्वार। अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? इनमें से किन यूरोपीय के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 23 का सी हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह किससे संबंधित थे? बिहार में स्थित आरा जिला स्थित जगदीशपुर गांव के थे। कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। इन्हीं के जन्म दिवस पर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है अलग स्टेट बनाया गया बिहार से, और प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस, बिरसा मुंडा। प्रश्न तो और भी है बहुत सारा, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपका कमेंट रहा कि और भी प्रश्न इसी तरह का डालिए 5 ऑप्शन वाला, तो हम ज़रूर ज्योग्राफी का भी और पॉलिटिकल का भी और साइंस का भी अपलोड करेंगे। सो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।